बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। आज हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो सबको ही बहुत पसंद है। बड़े छोटे सभी शौक़ से खाते हैं, बाहर से मंगवा के खाते हैं। तो चलें, आज मैंने कहा है कि आपसे थोड़े बहुत घर के काम भी शेयर किए जाएँ। अपनी रूटीन कोशिश करूँगी कि आपके साथ थोड़ी बहुत अपनी घर की रूटीन भी शेयर की जाए। चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने वाइट फ्लोर लिया और इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लिया। एक अंडा लिया, इसमें डाल दिया। फिर हमने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया और 2 टेबलस्पून हमने ना इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए। ठीक है, इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स किया। पानी को हमने नीम गरम कर लेना है और हाथ की मदद से मसलते जाना है। पानी को थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाना है और मसलते जाना है। इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसको मसलते जा रही हूँ। डो को हमने ज़्यादा पतला नहीं रखना, बिल्कुल मीडियम साइज, जैसे आटा गूँथते हैं उसी शेप की होनी चाहिए। देखें, 20 मिनट के लिए हमने डो को रेस्ट के लिए रख दिया। 200 ग्राम के करीब हमने चिकन लिया और चिकन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने दही ऐड करनी है। दही 3 बड़े चम्मच भर के हमने दही के चिकन में ऐड करने हैं। इसके बाद हमने इसमें क्रश चिली ऐड करनी है, वो भी हस्बे ज़रूरत। इसके बाद नमक ऐड करना है, वो भी हस्बे ज़रूरत। फिर हमने हल्दी ऐड किए। इसके बाद हमने इसमें 2 बड़े चम्मच भर के टिक्का बोटी के जो होते हैं ना टिक्का, वो हमने इसमें ऐड कर देने और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेटी होना बहुत आसान काम है, लेकिन माँ बनना बहुत ही मुश्किल काम है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ अपने बच्चों से बहुत अटैच होती है, सारा दिन उनके पीछे लगी रहे। और जिनके खुसूसी छोटे बच्चे होते हैं, वो माएँ तो सारा दिन बस बच्चों का खाना पीना देखती रहती हैं और इन्हें कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हमने इसे भी 40 मिनट एक पैन लेना है और इसमें हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देने हैं। फिर हमने मैरिनेशन की हुई चिकन इसमें ऐड कर देनी है। इसको हमने लो फ्लेम पे ही कुक करना है। आँच हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। 15 मिनट के लिए हमने इसे दम पे लगा के रख देना है। फिर हमने देखना है 15 मिनट्स के बाद हमारा चिकन देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। इसे अब हमने डिश आउट कर लेना है। चिकन को हमने अच्छी तरह से कुक करके तैयार कर लिया है, मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया। अब हम चटनी बना रहे हैं। ये तमाम पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें वगैरह हमने ऐड करके ना नमक भी ऐड किया और इसे हमने चटनी बना ली। ठीक है, ग्रीन चटनी। फिर हमने 3 चम्मच हमने मायोनीज़ के ऐड किए। इसके बाद हमने इसमें हरी चटनी जो हमने बनाई थी वो इसमें 1 चम्मच डाल के हमने इसमें फिर दही भी डाली। देखिए, 2 चम्मच मैंने भर के इसमें दही के ऐड किए थे। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। ठीक है, फिर हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। देखें, घर के कामों को हम जितना नीट एंड क्लीन करेंगे उतना ही हम इजी रहेंगे। दोनों लेयर बना के हमने तैयार कर लिए। देखें आपके सामने। अब हमने वाइट फ्लोर लेना है और इसे थोड़ा सा ऐसे छिड़क देना है। इसके बाद हमने अपनी डो लेनी है और इसे हमने मसल देनी। हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको ना हमने मसलते जाना है और साथ ही साथ इसे देखें अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग करनी है। अगर सॉफ्ट वगैरह ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं रखनी, मीडियम जैसे हम नॉर्मली घर का आटा गूँथते हैं वैसे ही हमने इसे रखना है। ठीक है, डो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। ठीक है, एक एक पेड़े के हिसाब से जैसे उन्होंने देखे मैं आपके सामने कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करनी है। इसके बाद हमें आपको पेड़े बनाने का तरीका भी दिखा रहे हैं। हाथ पे हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है और इसके बाद देखें हम क्या पेड़े बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसकी सादा सी एक रोटी बेल लेनी है। ठीक है, बेलन की मदद से। देखें,
रोटी को बेल के हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम 1 चम्मच हमने ऑयल लेना है और ब्रश की मदद से हमने इसे पूरी रोटी पे फैला लेना है। वाइट फ्लोर लेना है और इसे भी पूरी रोटी पे ऐसे डाल देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इसकी लेयरिंग आपस में नहीं चिपकेंगी। फिर हमने थोड़ा सा और आटा लिया और इसके ऊपर हमने देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम बनाते हैं इसकी लेयरिंग। देखें हम इसे फोल्ड करते जाएंगे एक के ऊपर एक। देखें इतनी अच्छी बन के लेयरिंग हमारी तैयार हो गई थी बहुत ज़्यादा। अब देखें हमने अच्छी तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। एक के ऊपर एक लेयरिंग बन गई है। अब इसे हमने खींच के लंबा कर लेना है। इसे हमने गोल गोल फोल्ड करते जाना है। देखें और पेड़े की तरह हमने बना लेना है। इसमें इसकी लेयरिंग्स तमाम खुल के आपको नज़र आ रही होंगी। ये बहुत ही इजी मेथड है। इससे आप सादा पराठा भी बना सकते हैं। ठीक है, तमाम पराठे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। दोबारा हमने वाइट फ्लोर डस्ट किया और इस रोटी को हमने दोबारा बेल लिए। ठीक है, देखें हम आपके सामने तैयार कर रहे हैं रोटी। कुकिंग करना भी एक आर्ट होता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। रोटी को बेल के हमने तैयार कर लिया है। अब हम हल्का सा ऑयल तवे पे लगाएंगे और रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, और इसे हमने जब ये एक साइड बन जाए तो इसे हमने दूसरी साइड पे भी टर्न कर देना है। आंच को हमने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। ठीक है, जब हल्का सा कुक हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ठीक है, और हमने इसको ऑयल से ग्रीस करना है। पहले एक साइड बना लेनी है, फिर ये दूसरी साइड। देखिए हमारी बन के रोटी तैयार हो चुकी है। ठीक है, एक हमने रोटी बना ली। इसी तरह 1 बाय 1 हमने सारी रोटी बना के तैयार कर लेना है। ठीक है, मायोनीज़ की जो वाइट लेयर हमने बनाई थी हमने पूरे पराठे पे ऐड कर देनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पूरे पराठे पे। इसके बाद हमने इस पे टिक्का बोटी जब हमने बनाई थी वो इसके ऊपर लाइन में रख देनी है। ठीक है, देखिए हम इसे बनाते जा रहे हैं, ऊपर लगाते जा रहे हैं। ठीक है, टिक्के बोटी की लेयर हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पे हमने हरी चटनी ऐड कर देनी है। तमाम लेयर पे हमने हरी चटनी ऐड कर देनी है। इसके बाद हमने स्प्रिंग की तरह हमने प्याज को काट लिया। देखें गोल गोल, और इसे पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे रोल की तरह। पहले हमने पराठे को ऐसे फोल्ड किया, टूथपिक की मदद से हमने इसे लॉक कर दिया। हमारे चिकन पराठा बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।